आज के क्लास में देखो, हल्ला मत करो। आज का जो हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर जो चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का आज का ये अगला जो क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध की व्याख्या करें। आज का यही प्रश्न है, समझे। और ये प्रश्न 12th और ग्रेजुएशन दोनों स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये समझ रहे जी। तो आज इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो शुरुआत से आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो विकसित था तो भाई व्यापार तो जरूर करता होगा, क्या व्यापार भी करता होगा, वाणिज्य भी करता होगा, ट्रेड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ व्यापार करता था और किन वस्तुओं का व्यापार करता था, इसका प्रमाण क्या है कि सचमुच में हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करता था। आखिर इसका कुछ तो प्रमाण होगा, इस प्रमाण के बारे में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करता था तो वह साधन क्या था व्यापार करने का, इसके बारे में बताएंगे। कोई बात नहीं, इसके बारे में बताएंगे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार जो करता था उसके पास कौन कौन सा साधन था। जल मार्ग से, स्थल मार्ग से, नाव था, जहाज था, हेलीकॉप्टर था, क्या चीज था। हेलीकॉप्टर होगा उस जमाने में? हेलीकॉप्टर भी नहीं था। तो सोच सकते हैं कि व्यापार किस माध्यम से करता होगा। इन सारे सवाल का जवाब आपको आज इस प्रश्न में मिल जाएगा। समझ रहे लड़की, समझ रही है। आज भी कुछ मुंह में लेकर के आइए, मतलब भांग खाते रहती है क्या? हाँ, तो ऐसे क्या करे, लड़की लोग भांग नहीं खाती है क्या? खाती है, नहीं खाती और ऐसे भी अभी इस सीजन में मार्च अप्रैल का ये जो गांव देहात का जो सीजन जो होता है ना, इसमें तो लड़कियां लोग जकर बियाह सेट भेल रहता है वो तो भांग तो खाइए लेती है, जकर नहियो सेट भेल रहता है वह भांग खा के धुनात रहती है। हम नहीं जानते हैं, वह भांग खा करके धुनाते रहती है। और लड़का लोग तो खैर तो मत कहो, कहना ही नहीं। चलिए मोबाइल इधर रखिए और बैठिए के अरे शादी ब्याह का सीजन है, थोड़ा भांग कम खाया करो जरा, समझे ना। लड़कियां लोग तो हमको आज तक समझे में नहीं आया कि लड़की लोग भाव खाती है कि भांग खाती है। हाँ, तो भाव कम खाती है, भांग ज्यादा खेले रहती है आजकल के लड़की लोग। आजकल के लड़की लोग की बात नहीं है, शादी विवाह के समय की बात है ये। इसमें सब एकदम मताल रहता है सब पूरा। क्या चलिए हो गया गप, और कोई हल्ला नहीं करना, समझ रहे उधर एक भांग वाली गाना है ना, कौन सी एक भांग का नशा है, क्या है जे एक तो गाना, हम तो जानते भी नहीं, हम तो खाली 2-4 को खोरठवे गाना जानते हैं। समझ रहे हैं? समझिए, अब हल्ला नहीं करो। तो हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध की व्याख्या करें। हड़प्पा वासियों का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था, अर्थात पश्चिम एशिया के जितने भी सारे जो देश है ना, उन देशों के साथ इसका हड़प्पा वासियों का ट्रेड चलता था, व्यापार चलता था। समझ रहे जी बात को। अच्छा एक बात बताइए, उस वक्त तो अभी जो व्यापार जो होता है, मान लेते हैं कि इधर से सेठ लोग एकदम फोन पे मार देता है, उधर से मालगाड़ी आ जाता है। उस वक्त तो पैसा वैसा तो था नहीं, तो कैसे व्यापार करता होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। वने से चावल लाया तो यने से मकई ले गया, यही सब करता होगा, है ना जी। खैर
उसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था उसका। तो पश्चिम एशिया का मतलब क्या हो रहा है? पश्चिम एशिया कहता है कि पश्चिम एशिया के साथ क्या था उसका? पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। तो पश्चिम एशिया में आखिर ऐसा कौन कौन सा देश आता था, ये जानना पड़ेगा ना। पश्चिम एशिया में कौन कौन सारे देश हुआ करता था? जो आज भी है पश्चिम एशिया में वही सारे देश हैं। पश्चिम एशिया में देखिए, पश्चिम एशिया कहने का मतलब हो गया क्या? ईरान। क्या हो गया? ईरान, इराक और मिस्र, है ना जी? मिस्र और मिस्र, ओमान, सुमेरू। देखो ये सब पश्चिम एशिया के देशों का नाम है, समझ रहे जी? ये सब पश्चिम एशिया देशों का नाम है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा के निवासी लोग पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करता था। कहने का मतलब पश्चिम एशिया में कौन कौन सा देश आता है? ईरान है, इराक है, मिस्र है, ओमान है, सुमेरून है, और भी बहुत सारे देश हैं, समझ रहे ना? तो हड़प्पा वासी के लोग इन पश्चिम एशिया देशों के साथ व्यापार किया करता था। पश्चिम एशिया मतलब समझ गए? अब पश्चिम एशिया को ही आप कह सकते हैं, पश्चिम एशिया को ही आप कह सकते हैं मेसोपोटामियाई सभ्यता। क्या चीज? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। इसी को आप यहां पर कह सकते हैं सुमेरिन सभ्यता के साथ। समझ रहे बात को? अरे अभी काहे उतार रहा है जी? जब हम कितना बार तुम लोग हम कह चुके हैं कि पहले बात को पूरी तरह से समझ लो, उसके बाद उतारना ना। उतारने में क्या टाइम लगेगा? पहले बात को समझ लीजिए। ऐसा आप लोग ऐसा सोचते रहने कि नहीं सुन तो रहे हैं, उतार भी रहेंगे, तो सुन तो रहा है बगल वाला भी, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है? सुनना और ध्यान से सुनना वो अलग अलग चीजें है ना। तो ध्यान से सुनिए, अभी कोई नहीं उतारिएगा, समझ रहे जी? तो यहां पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन लोगों के साथ था? पश्चिम एशिया के देशों के साथ था। पश्चिम एशियाई देशों में ये सारे देश आते हैं, समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं मेसोपोटामिया। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। उस जमाने में सब मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, अभी सब अलग अलग सब कंट्री के रूप में है, समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बता सकते हो, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? सब मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है। मेसोपोटामिया क्या जानते हो? एक यूनानी शब्द है। मेसोपोटामिया क्या है? एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है जानते हो? जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच। इसका मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता जो था ना, वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। मान लेते हैं कि इधर से एक ठो नदी है, एक नदी यहां पर है, एक नदी यहां पर है, समझ गए ना जी? एक नदी यहां पर, एक नदी यहां पर, ये भी नदी है तो ये भी नदी है, ये भी नदी है। और यहाँ पर जो बीच में जो क्षेत्र जो बसा हुआ था ना, ये सारा क्षेत्र जो बसा हुआ था ना, वो क्या था? मेसोपोटामिया। समझ रहे जी बात को? तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है एक यूनानी शब्द है। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच के स्थान। ये एक नदी है, एक नदी, इन दोनों नदियों के बीच के स्थान, इस प्रकार से मेसोपोटामिया बसा हुआ था, समझ रहे ना? तो इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच। पश्चिम एशियाई देशों का नाम बताइए, जोर से बोलो।
इन सभी देशों को ही किस सभ्यता के ये सारे देश थे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों का बीच का वो स्थान, उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। अब ये भी सवाल उठता होगा आपके मन में, ये भी आप सोच रहे हैं कि आखिर वो दो नदी कौन कौन सी थी भाई? हो सकता है ना। तो ये दो नदी जो थी ना, ये दो नदी का नाम भी मैं बता दे रहा हूं। एक का नाम था दजला। क्या चीज था? दजला। और दूसरा का नाम था क्या? फरात। फरात। ये दजला और फरात नदी ये दोनों आज भी है। ऐसा नहीं है कि सब ये दजला और फरात नदी मतलब सब समाप्त हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। समझ रहे ना बात को? इसका मतलब ये सब जो है ईरान, इराक, मिस्र, ओमान, सुमेरून, ये सभी जो है ना, ये सब के सब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ गए ना जी? पश्चिमी एशियाई देश का मतलब ईरान, इराक, मिस्र, ओमान, सुमेरून। अब इन्हीं सभी को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया वाला देश कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता में ये उधर पश्चिम के सभ्यता में इसमें मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच के स्थान। वो कौन सी नदी थी? दजला और फरात नदी थी। समझ में आ गया ना? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दजला और फरात नदी कहाँ बहती है, तो पश्चिम एशिया में। ठीक है, समझ गया ना जी? इसका मतलब अभी तक हमने बताया कि हड़प्पा वासी के लोग जो पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार जो करता था ना, ये पश्चिम एशिया के ये सारे देश हैं, और इसी देश को मेसोपोटामिया आ रही है। मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों का बीच का स्थान दजला और फरात। यहाँ तक बात समझ गए? ये अभी तक हमने कैसे व्यापार करता था ये अभी तक हम नहीं बताएं, लेकिन ये चीज को बताएं कि पश्चिम एशिया देश में कौन कौन सा देश आता है। समझ रहे? चलिए अब आगे आपको मैं बता रहा हूं कि आखिर अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर सचमुच में अगर व्यापार करता था तो कुछ तो प्रमाण होगा कुछ प्रमाण की नहीं होगा? अभी जो हम लोग इतिहास में जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इतिहास को लिखा है उसको भी तो कुछ प्रमाण मिला हुआ तब न लिखा है। नहीं तो ऐसी तो अचकन पचे 150 तो नहीं लिखा होगा क्या? कुछ तो प्रमाण तो जरूर मिला होगा जिससे यह पता चलेगा कि सचमुच में हड़प्पा वासी पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। क्या कर रही है रे? क्या मतलब कितनों बोलेंगे नहीं समझ में आता है जी? काहे रोक रहे हो? कितनों बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है? जब आदमी यार पहले समझो ना जी। चलिए रोक दिया क्या? तो अब इसमें हम लोग प्रमाण पढ़ेंगे। आखिर हम सबों के पास इतिहास में ऐसा कौन कौन सा स्रोत हमको प्राप्त हुआ है जिसको जान करके, देख करके, पढ़ करके हम लोग ये समझ जाएंगे कि नहीं एकदम पक्का हड़प्पा वासी के लोग पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करता था। इसका कौन कौन सा प्रमाण है, इस प्रमाण के बारे में अब हम लोग समझेंगे। समझ रहे बात को? प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब क्या कि हड़प्पा, प्रमाण मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करता था। तो इसका क्या क्या प्रमाण है हम सबों के पास? कौन कौन सा प्रमाण से हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि नहीं भाई ये जो बात जो कहा गया है वह बात एकदम बिल्कुल क्या है? सही है, व्यापार होता था। तो चलिए आइए जानते हैं कि पहला प्रमाण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया, हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया, जब उत्खनन हुआ, ठीक है, जब उत्खनन में मतलब हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई ना, जान रहे ना 1921 में राखालदास बनर्जी ने किया था। जब हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन जब हुआ तो बहुत सारा ढेर सारा चीज मिला है ना, जिसमें हमने सब पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ उस उत्खनन में जानते हो पश्चिम एशिया देश के बहुत सारा सामान मिला हुआ, बहुत सारे वस्तु मिल गया। पश्चिम एशिया जो कहां पर पाया जाता था? पश्चिम एशिया देश में, मतलब इन सभी देशों में। लेकिन जब कोड़ा गया तब मिल गया कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में। जो सामान अभी जो वस्तु जो प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में, वे सारे वस्तुएं कहां की वस्तुएं थी?
पश्चिम एशिया की वस्तुएं थी, लेकिन कोड़ने के समय कहां मिल गया? हड़प्पा में। इससे क्या प्रमाणित होता है? तो इसका मतलब ये लोग तो वही सारे वस्तु हड़प्पा में तो बनाता नहीं था। इसका मतलब क्या है कि ये लोग इन सभी देशों के साथ व्यापार करता था। ये पहला संकेत मिलता है ना, समझ रहा जी। अब मान लेते हैं कि जो सामान हमारे घर में नहीं है, सुन लो, जो सामान हमारे घर में नहीं है, ठीक है, और वो सामान को हम अपने घर में देख लेंगे तो हम जरूर बोलेंगे कि जरूर ककरो घर से ला करके रखा होगा, या कोई दिया होगा, या कोई खरीदा होगा, ऐसा ना होगा। अब जो हड़प्पा सभ्यता में जो चीज है ये नहीं था, वो चीज मिल गया, तो इसका मतलब यह पता चलता है कि जरूर इन लोग व्यापार वाणिज्य करता होगा। तो पश्चिम एशिया देशों में कौन कौन सा चीज मिल गया? सो देखिए कौन कौन सा चीज मिला है। हीन, क्या मिला? हीन। हीन के बाद इसमें मणिकई, मणिकई, मणिकई। इसमें मिला है मुहरे, मुहरे। मुहरा जो उस समय जो मिला था ना, बेलना आकार का, बेलना आकार का, इस प्रकार से बेलना आकार का मोहर मिलल था, इस प्रकार से बेलना आकार का। अब इसमें औरी बोरी अंटर संटर जे पार से लिखल था, एकरा को पढ़िए नहीं पाया था, लेकिन इतना लोग समझ गया, इतना लोग समझा, ये कद्दू जैसा छपा गया वो अलग चीज है, हंसना मत। लेकिन इसी प्रकार का मोहरा पाया जाता था, कहां पर? हड़प्पा सभ्यता। तो इस प्रकार जो मोहरा, जो पत्थर का जो मोहरा वगैरह जो पाया गया, नहीं तो इसमें औरी बोरी अंटर संटर जो सो सब इसमें सब चित्रकारी वगैरह लिखल उगल था। तो इसमें क्या लिखा हुआ था से तो लोग नहीं पढ़ पाया, लेकिन इतना जरूर ये लोग अनुमान लगा लिया, खोज करता लोग, उत्खनन करता लोग, कि ये क्या था? मोहर था, मोहर था। समझ रहे बात को? मुहरे, बेलना आकार के इस प्रकार से मुहरे प्राप्त होता है। अब यहां पर समझिए, ये जो तीन चीज के बारे में जो बता रहे हैं, ये जो तीन चीज के बारे में बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में ये सारे वस्तुएं हीन है, माणिक्य है, या मुहरे जो बेलना आकार का है, ये हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें है, ये नहीं था। ये कहां पर था? पश्चिम एशिया देशों में ये सारी वस्तुएं बनती थी, लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता में कैसे मिल गया भैया? तो इससे जरूर यह पता चलता है कि लोग वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार वाणिज्य जरूर करता होगा। समझ गया ना? इससे विश्वास चलेगा ना कि भाई लोग व्यापार करता था। एक पहला प्रमाण से आपको यह साबित हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। समझ गया जी? दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, बताया ना पिछले क्लास में। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन, अरे तरिया कने सांप जैसा लटपट आ जाता है जी, अजीब आदमी है सब। तरिया कने गोडम बह जाता है। हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए सीख गया था छोटा लोग। इतना भी ये लोग बकलोल नहीं था, ऐसा ही नहीं कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। समझ गए ना? खाली रफलवे नहीं उड़ाया ये लोग और बाकी सब कुछ करिए लिया था, खाली रफलवे नहीं बना पाया था। राफेल मतलब नहीं जानती है? हाँ, इंग्लिश मीडियम के जो लड़कियां लोग होती है, जो सीबीएसई बोर्ड वाली जो लड़कियां होती है ना, उसको हम लोग राफेल विमान कहते हैं, उसको राफेल लड़ाकू विमान। और जो झारखंड बोर्ड वाली जो लड़कियां लोग होती है ना, वह एयर जेट है, इंडिगो प्लेन होता है, इंडिगो प्लेन। तो खतरनाक होता है ना सीबीएसई वाले लोग, है ना? आप लोग सब झारखंड बोर्ड की है तो इंडिगो प्लेन लड़ाकू विमान थोड़ी है, उतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है? आप लोग उतना भी खतरनाक नहीं है, समझ गए ना? उतना भी खतरनाक नहीं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां लोग सब अपने आप को एकदम राफेल लड़ाकू विमान से बूझती है, एकदम सीबीएसई वाली लोग, समझे ना? एक बार नहीं बताया कि जब हम, सुनना, जब हम कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, तो कॉलेज में जब पढ़ते थे, एक बार शायद हम बताए हैं, इतना बदमाश होती है लड़की लोग, इतना बदमाश होती है सीबीएसई वाली लोग, सीबीएसई वाली सब डीएवी की थी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो
हम लोग 3-4 लड़के लोग क्या गए थे उधर घूमने गए थे, मतलब कॉलेज छुट्टी थी तो घूमने के लिए चल गए थे। तब तक क्या हुआ कि डीएवी स्कूल छुट्टी हो गई, 1:30-2 बज रहा था तो छुट्टी हो गई। तो शुरुआते से थोड़ा-सा हम थोड़ा छेछड़ा टाइप के रहे हैं। तो जैसे छुट्टी में तो डीएवी स्कूल का जो ड्रेस है ना, सादा-सादा ड्रेस है। बॉयज हो गर्ल्स हो सबका क्या है, सादा-सादा ड्रेस है। तो मेरे मुँह से क्या निकल गया जानते हो? अरे यार देखना, ये सीबीएसई वाली लड़कियां लोग सब विधवा है क्या? एक लड़की साइकिल खड़ी करके हमको बोलती है सब लड़का लोग मर गया है तो विधवा नहीं हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बाप रे बाप, उसी दिन से समझ गए कि लोग एकदम राफेल लड़ाकू विमान होती है सब सीबीएसई वाले लोग। हाँ, लेकिन झारखंड बोर्ड में उतना ताकत नहीं है ना। ये बात अलग है कि फैटिंग में झोटा झोटी में तो झारखंड बोर्ड की लड़कियां लोग एकदम जीत जाएगी। सीबीएसई वाले लोग कैंची चलाने में, मुंह की शटर चलाने में एकदम पटर पटर आगे रहेगी। ये तो बात सही है, उस चीज में आप लोग नहीं जीत सकोगे। हाँ, अगर सीबीएसई बोर्ड की लड़की और झारखंड बोर्ड की लड़की को अगर लड़ा दिया जाए ना तो उठा के थसौर देगी झारखंड बोर्ड वाली लड़की लोग, अगर उठा के थसौर देगी। लेकिन वो लोग जो है ना अंग्रेजियम में जो 2-4 को जो पटर पटर गरिया सके अगर बात कुछ नहीं, बस वो भाग जाएगी। तो अल्लाह ने तो ये पहला प्रमाण से समझ में आ गया ना जी। ये पहला प्रमाण से आ गया कि हड़प्पा का जब उत्खनन जब किया गया तो वहां पर हीन मिलता है, माणिक्य मिलता है, बेलनाकार मुहरा मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता का चीज नहीं था वो पश्चिमी एशियाई देशों का सब चीज था। इससे पता चलता है कि जरूर ये चोटा लोग क्या करता था, ये पश्चिमी एशिया देशों के साथ व्यापार जरूर करता था। बात समझ में आ गई। अब दूसरा इसमें हम बताएंगे कि अगला प्रमाण इसमें क्या है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए सीख गया था। क्या बनाने सीखा था? हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए सीख गया था। तो फिर कांसा जो बनाता था कोंची कोची को मिला करके कांसा बनाता था, है ना सवाल? तो क्या क्या चीज को कांसा मिला करके मतलब वो लोग मिला करके बनाता था? तो सुनिए, कांसे का बर्तन, कांसे का बर्तन, कांसे का बर्तन बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करता था? कांसा बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करता था सो समझिए। पहला था क्या? टीन। क्या चीज? टीन का प्रयोग करता था। मतलब कांसा बनाने के लिए टीना मिलाना पड़ता था। टीन एक धातु होता है। और तांबा, कांसा बनाने के लिए 2 चीज को मिलाना पड़ता है। क्या? एक टीन को और एक तांबा को। तांबा तो राजस्थान के खैतड़ी से मिल जाता था, पिछले क्लास में बताया ना। खैतड़ी नहीं, खैतड़ी। कहां हंस रही है? खी 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 खी, खैचरी, खैतड़ी, खैतड़ी। क्या यार, कान के पास का बाल हटा करके रखो ना यार, आवाज थोड़ी सी क्लियर जाएगी। एकदम सब जब रखले रहती है एकदम पूरा एकदम ठीक है। तो कांसा बनाने के लिए क्या चाहिए था? टीन। तो तांबा तो भारत के राजस्थान के खैतड़ी से मिलता था, लेकिन टीन मिलबेन करता था। तो ये लोग टीन कहां से लाता था जानते हो? ये लोग टीन जो लाता था इराक से, बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान से। टीन कहां से मंगाता था? ईरान, इराक से, बलूचिस्तान से लोग टीन मंगाता था यहां पर हड़प्पा वासी के लोग। और उसके साथ राजस्थान से खैतड़ी से ले जाकर के तांबा उसमें मिला देता था और थूर थार के क्या बनाता था लोग? कांसा बनाता था। समझ रहा जी? तो इससे यह प्रमाणित होता है टीन जो मंगाता था इराक से और कहां से? बलूचिस्तान से लाता था और क्या बनाता था? कांसा बनाता। और कांसे से बहुत सारे बर्तन का है, कांसा से ये लोग बहुत सारे बर्तन का निर्माण किया है। इससे यह पता चलता है, ये दूसरे प्रमाण से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। समझ रहे जी? ये 2 प्रमाणी से सिद्ध हो गया ना प्रमाण से।
ये दो ठो प्रमाण से ये सिद्ध हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खाली लिपस्टिक ये नहीं लगाता था। लिपस्टिक मिला है ना जी चंदुदड़ों से, खाली लिपस्टिक ये नहीं लगाता था, कंगन बाली ही नहीं पहनता था, और भी कुछ लोग जानता था, व्यापार करने के लिए भी लोग जानता था। समझ रहे ना? तो ये दो प्रमाण हमने अभी तक बताया। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रमाण से भी हम लोगों को यह पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। तीसरा प्रमाण देखो, मुद्रा। मुद्रा का मतलब जी मुर्दा नहीं, मुद्रा। मुर्दा और मुद्रा में अंतर है। तो मुद्रा, हम ही देखो मुर्दा बोलते हैं। मुद्रा में आज भी अभी जो हमारे देश की जो मुद्रा है, मुद्रा मतलब रुपया है, फोटो वोटो छापल रहता है ओकरा में। और पहले किसकी तस्वीर रहती थी? गेहूं की बाली की तस्वीर रहती थी, अन्य भी बहुत सारे चीजों की तस्वीर रहती थी ना। प्रत्येक कागजी नोट में देखिएगा एक गोल आकार का क्या रहता है, गोल आकार का एक जगह क्या रहता है कि वो सादा छोड़ दिया जाता है, सादा छोटा रहता है ना। दिखा रहे हैं, शायद होगा मेरे पास तो हम दिखा दे रहे हैं कि ये जो होता है कि नहीं पैसा उसा यार तो नहीं देवेन करता है तो और ऊपर से झगड़ा वो हो जाता है। देखो ये जो पैसा है, ये पैसा है ना, अब इसमें देखिए ये जो खाली जो प्लेस है ना, ये खाली प्लेस है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो खाली प्लेस है, ये सफेद है ना, खाली प्लेस ये है ना, इसको क्या कहते हैं? इस खाली प्लेस को इसको क्या कहते हैं? कोई नहीं जानता है? तो इसको वाटर प्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर प्लेस कहा जाता है। वाटर प्लेस, समझ रहे जी? वाटर प्लेस कहा जाता है। तो आज के वर्तमान में हमारे पास जो सिक्का हो या कागजी मुद्रा हो, विभिन्न प्रकार की तस्वीर है ना जी। गांधी जी की तस्वीर है, इधर देखिए इन सारे चीजों की तस्वीर है, अशोक स्तंभ की तस्वीर है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुद्रा जो था, पैसा जो था, उस पैसा में भी कुछ न कुछ तस्वीर छपी हुई थी। तो उस तस्वीर में क्या, उस पैसा में क्या चीज की तस्वीर छपी हुई थी जानते हो? नाव। किसका? नाव का। और जहाज का। किसका? जहाज का। अभी वाला जहाज नहीं, लड़ाकू जहाज नहीं, इंडिगो प्लेन नहीं, और पानी वाला भी जहाज नहीं। यहां पर नाव का और जहाज का कहने का मतलब है उन लोग नाव के बारे में जानता था, उन लोग जहाज के बारे में जानता था। तो इसका मतलब अगर नाव छपा हुआ है, जहाज छपा हुआ है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए इन सारी साधनों का उपयोग ये लोग करता होगा। अपने देश से दूर क्षेत्रों में नाव है तो इसका मतलब ये लोग समुद्री यात्रा जरूर करता होगा, है ना जी। जहाज है तो इसका मतलब ये लोग दूर जरूर जाता होगा, अपने व्यापार बिजनेस के लिए, अपने काम धंधे के लिए जाता होगा ना। तो इससे आपको यह पता चलता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुद्रा था, मुद्रा में नाव की तस्वीर है और जहाज की तस्वीर है। तो इससे पता चलता है कि नाव क्या करता गया कि समुद्र के पार जाता होगा, समुद्र में यात्रा करता होगा, मतलब कुछ जरूर व्यापारी लोग करता होगा। जहाज मतलब दूर जाता होगा, जरूर इन लोग कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करता होगा। इससे भी यह पता चल जाता है कि हड़प्पा निवासी लोग पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। समझ रहा है जी? नहीं समझ में आया? समझ में जो ना समझे वो तेरी समझ से बाहर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना जी। इससे क्या मतलब है? कुछ लोग मुँहवा ऐंठ रहे हैं, सो नहीं देख रहे हो? है? हम जानते हैं जब लड़की लोगों को कुछ नहीं समझ में आने लगेगा ना, तो एकदम लड़की लोग ना मुंह एकदम पूरी तरह से ना एकदम सिकोड़ लेगी। लाजवंती पौधा देखे हो ना, लाजवंती, लजा जाती है, छुई मुई। अरे ऐसी भी सारी लड़कियां लोग तो छुई मुई तो बन रहबे करती है। छुई मुई मतलब छुओ तो मोई जाएगी, मतलब मोर जाएगी, छुई मुई, है ना जी। बप्पा, बाप रे, हम उल्टा चल जाएंगे। सब मतलब तुम लोग को अपने आप को बहुत बड़ा, कोई 66 kV का, कोई 200 kV का, कोई 100 kV का ट्रांसफार्मर बुझती है अपने आप को। अरे
यहाँ समझ में आ गया ना। मुद्रा में क्या मिला है, नाव और जहाज की तस्वीर छपी है। इससे पता चल जाता है कि हड़प्पा निवासी लोग पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करता था। एक और प्रमाण मैं आपको बताता हूं। एक और प्रमाण कौन सा है, एक और प्रमाण है कि जब नाव है और जहाज है तो नाव को आसमान में उड़ाता होगा, जहाज है तो आसमान में उड़ाता होगा। अरे इतना भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था कि इंजन बना लेगा और जहाजे पर लोग उड़ना शुरू कर देगा क्या जी। ये लोग जो व्यापार जो करता था, यदि नाव है और जहाज है तो इसका मतलब यह हो गया कि लोग जो व्यापार जो करता था वह किससे, स्थल मार्ग से भी और क्या, जल मार्ग से भी, जल मार्ग से भी व्यापार करता था। समझ में आ गई बात। तो आज हमने इस प्रश्न को बताया। प्रश्न क्या है, हड़प्पा वासी क्यों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध की व्याख्या करें। पश्चिम एशिया का मतलब ये सारे देश, मतलब मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब क्या, दो नदियों का वह स्थान। कौन सी नदी, दजला और फरात। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि हड़प्पा वासी लोग अगर व्यापार करता था, इसका कौन कौन सा सबूत हो भैया, पूछेगा ना कोई, क्या सबूत है। तो क्या सबूत है, हड़प्पा सभ्यता में जब उत्खनन जब किया गया तो पश्चिम एशियाई देशों का बहुत सारा प्रमाण मिल गया, जो बनता था कहां, पश्चिम एशिया में। और जब कोड़ा गया तो मिल गया हड़प्पा सभ्यता में। इसका मतलब यह हो गया कि ये लोग वहां से लाया होगा, तब है ना जी, जरूर लाया होगा। प्रमाण मिल गया। कांसे का बर्तन जब हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे तो इसमें क्या, टीन की जरूरत पड़ता था। तांबा तो हमारे देश में था, राजस्थान में खेतड़ी में, लेकिन टीन नहीं था। कहां से, ईरान से, इराक से, बलूचिस्तान से मंगाता था। और टीन को और तांबा को दोनों को कूच करके ये लोग क्या बनाता था, कांसा बनाता था। इससे प्रमाणित हो गया। मुद्रा में नाव और जहाज का चित्र मिला हुआ है। तो नाव और जहाज, नाव में बैठ करके लूडो नहीं खेलता होगा, जहाज में उड़ करके, जहाज में मतलब बैठ करके लोग हाय ऐसे नहीं करता होगा, लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाता होगा ना। लॉन्ग ड्राइव का मतलब तकने जानबो नहीं करता होगा कि लॉन्ग ड्राइव क्या है। लॉन्ग ड्राइव समझता है जी ना, लॉन्ग ड्राइव का मतलब नहीं समझते हो। सीबीएसई वाली लड़कियां लोग रहते हैं ना, तो फट से अभी तुरंत बोल देते क्या सर ये पुराना पुराना वर्ड बोलते हैं। लॉन्ग ड्राइव कौन नहीं जानता, हमारे घर के तो बच्चे बच्चे लोग जानते हैं। हिंदी पूछिएगा उसी से लॉन्ग ड्राइव व्यापार किसे करता था, स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी। समझ गए। कल से आप लोगों की परीक्षा है, कल से आप लोगों की परीक्षा है। तो कल कौन से विषय की परीक्षा है, इंग्लिश की है ना, इंग्लिश की। अरे मतलब कमाल हो यार, मतलब कल क्या चीज की परीक्षा, रूटीन वो पता नहीं है कि कौन सी रूटीन में है इन लोगों की। हद है प्रभु, गजब हो लेकिन तुम लोग सब यार, गजब एकदम, रूटीन अभी तक पता नहीं है। चलिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप लोगों की परीक्षा एकदम काफी सफलतापूर्वक आप लोग दें एकदम। देखो परीक्षा हॉल देखो रे का ऐसे झटक रही है उस समय से, तो खाली परीक्षा सुन ले। परीक्षा देना एक टेक्निक है, एक कला है, समझ रहे ना। इसलिए आप लोग रिविजन्स करके ही जाना। अब तकनीक है, कला कैसी है ये बाद में बताएंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज नहीं बताएंगे। चलिए।